So hey guys, welcome back to our channel. My name is Amit Tukrul and in this video we will talk about a very crucial concept that is marketing funnel. Guys, कभी आपने सोचा है कि रैंडम पर्सन को हम लोग हमारा लॉयल कस्टमर कैसे बनाते हैं? Guys, so it's all about because of marketing funnel. Marketing funnel अगर हमें समझ में आता है, then we can convert any random person to our loyal customer. Okay guys, so all right, so in this video we'll see what is marketing funnel, what are the stages in the marketing funnel, and how you can implement marketing funnel in digital marketing. So guys, what is marketing funnel? The marketing funnel is a visual representation of the customer journey from the moment they first hear about your brand to the point where they make a purchase and hopefully become a repeat customer. Guys, in simple term अगर मैं बोलूँ तो marketing funnel is a customer journey. हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को अवेयर होने से लेकर प्रोडक्ट परचेस होने तक की जो जर्नी है एंड आफ्टर परचेसिंग द प्रोडक्ट पोस्ट परचेस जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, ये जो जर्नी है इसे हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग फनल. सो नाउ विल सी व्हाट आर द स्टेजेस इन द मार्केटिंग फनल. तो मार्केटिंग फनल में ना जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज द टॉप ऑफ द फनल, जिसको टोफू भी बोलते हैं, दैट इज अवेयरनेस. अवेयरनेस में अभी आता है अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट. अभी अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए वी डू लाइक अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोग कर सकते हैं. लाइक यू कैन यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और सर्च इंजिन्स टू रन दी अवेयरनेस कैंपेन्स. तो हम लोग अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग लोगों तक रीच कर सकते हैं. वंस कस्टमर अवेयर अबाउट अवर ब्रांड, लाइक हमारे ब्रांड के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में अगर कस्टमर अवेयर हो गया है तो हम उसको सेकंड स्टेज में लेकर आते हैं, दैट इज मिडल ऑफ द फनल. मिडल ऑफ द फनल मतलब क्या है, दैट इज द कंसिडरेशन. Customer is now aware about our brand but he is not ready to commit. तो अभी ये स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को अभी हमारे ब्रांड के बारे में पता चल गया है, ठीक है. सो नाउ व्हाट ही विल डू, ही और शी विल डू, सो दे विल चेक आउट अवर प्रोडक्ट. लाइक हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं, हमारे रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं. ओके, एंड ये सब एक्टिविटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल सी इन द एग्जांपल्स हम लोग को क्या क्या एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, ठीक है. एंड वंस कस्टमर इज रेडी तो थर्ड स्टेज में आ जाता है, दैट इज द बॉटम ऑफ द फनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन. नाउ कस्टमर इज रेडी टू कमिट and now he or she can take action. That means they can buy our product and they can buy our services. ठीक है. सो दैट इज द बॉटम ऑफ द फनल. अभी बॉटम ऑफ द फनल के बाद ना वन मोर स्टेज, दैट इज द एडवोकेसी. एडवोकेसी मतलब पोस्ट परचेस एक्टिविटी. भाई पोस्ट परचेस एक्टिविटी में ना हम लोग इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं कि जिससे वो जो कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट बाय किया है वो हमारा रिपीट कस्टमर बने. Now see guys, how do you move people through the funnel? First activities are the awareness. Awareness के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? So we can do social media ads, we can do engaging content, influencer marketing कर सकते हैं. Awareness के बाद हम लोग interest. अभी interest के लिए हम we can write blog post, like guest blogging हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि जितने भी प्रोडक्ट रिलेटेड और सर्विस रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स है उनको हम लोग अप्रोच कर सकते हैं फॉर पोस्ट. देन ईमेल न्यूज़लेटर, वी कैन सेंड कस्टमर जिन्होंने अवेयरनेस में इंटरेस्ट शो किया है उन्हें हम ईमेल न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज. वी कैन सेट अप वेबिनार्स भी हम लोग कर सकते हैं. वंस वी डन विद दिस ऑल दिस एक्टिविटीज, कस्टमर अभी थर्ड स्टेज में आ जाता है, दैट इज कंसिडरेशन. अभी कंसिडरेशन में हम लोग क्या करते हैं, लाइक प्रोडक्ट की केस स्टडीज हम लोग वहां पे शो कर सकते हैं. वी कैन गिव प्रोडक्ट डेमो, कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट डेमो दे सकते हैं. कंपैरिजन चार्ट, लाइक प्रोडक्ट का हमारा कंपैरिजन लाइक दूसरे प्रोडक्ट के साथ वो हम लोग वहां पे शोकेस कर सकते हैं. गाइस, नाउ कंसिडरेशन होने के बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं. लाइक इन दिस स्टेज हम लोग कस्टमर को फ्री ट्रायल ऑफर करते हैं, वी प्रोवाइड डिस्काउंट्स, वी प्रोवाइड स्पेशल ऑफर्स. इस तरीके से कस्टमर को हम लोग प्रोवोक करते हैं सो दे कैन टेक डिसीजन. Once they buy our product or services, तो एडवोकेसी मतलब पोस्ट परचेस एक्टिविटी. अभी उसमें क्या करते हैं, वी प्रोवाइड लाइक लॉयल्टी प्रोग्राम हम लोग रखते हैं, जिससे लॉयल्टी प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं. देन कस्टमर रिव्यूज, वी कैन आस्क कस्टमर्स टू राइट रिव्यूज ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है. एंड ऑल्सो वी कैन आस्क देम टू ज्वाइन अवर रेफरल प्रोग्राम, जिससे वो लोग किसी और को रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं. Guys, now we'll see one case study, that is shoes brand. मान लो there is one direct to customer D2C brand है, shoes brand. Let's say client 2.
क्लाइंट शूज करके एक ब्रांड है, दैट इज फॉर द मोटर बाइक राइडर्स, ठीक है। तो मान लो कि वी आर गोइंग टू प्रमोट क्लाइंट शूज का एक प्रमोशन हम लोग करने वाले हैं। सो व्हाट विल बी देयर मार्केटिंग फनल, कैसे हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे अभी समझते हैं। सो नंबर वन, अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक इंस्टाग्राम एड्स हम लोग रन कर सकते हैं, जिससे कस्टमर को ब्रांड के बारे में पता चले या प्रोडक्ट के बारे में पता चले। कोलैबोरेशन कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करके दोज हु आर ट्रैवल एंथुसियास्ट और जो लोग रेगुलर बेसिस पर राइड करते हैं और ट्रैवल करते हैं, उनसे हम लोग बात करके हम लोग हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। ऑल्सो जितने भी ट्रैवल ब्लॉग से उनको अप्रोच कर से वी कैन राइट ब्लॉग, गेस्ट ब्लॉग उनके वेबसाइट पे हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। लाइक वंस द कस्टमर इज अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, जैसे कि क्लाइंट शूज के बारे में कस्टमर को पता चल गया, सो नाउ ही इज इनटू इंटरेस्ट स्टेज। अभी इंटरेस्ट में हम लोग क्या, कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर विल विजिट आवर वेबसाइट, बिकॉज अभी उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो आ गया है। अभी वो क्या करेगा, वेबसाइट पे विजिट करेगा एंड ही विल चेक आउट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन चेकआउट करने के बाद ही विल चेक कस्टमर रिव्यू, जितने भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उन्होंने क्या क्या रिव्यूज प्रोडक्ट के बारे में लिखे हैं। अभी इन दिस केस ना वेबसाइट के रिव्यूज पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है, सो यू शुड हैव द थर्ड पार्टी रिव्यू। अभी थर्ड पार्टी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इफ क्लाइंट्स अगर सपोज कि अमेजोन पे भी अगर अपने प्रोडक्ट सेल करे तो अमेजोन पे पीपल कैन राइट रिव्यूज ना, तो वहां से हमें एक थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है। ओके, ऑल्सो देयर आर वेबसाइट लाइक गूगल रिव्यूज, ठीक है, इस पे भी हम लोग बिलीव कर सकते हैं। वंस कस्टमर इंटरेस्टेड, कस्टमर ने अभी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली है, ठीक है। नाउ वंस ही विजिट ऑन द वेबसाइट, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको एक ऑफर देंगे, लाइक द फर्स्ट परचेस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा करके, ठीक है। ऑल्सो वी विल ऑफर देम कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, जिससे और ट्रस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज नाउ इंडिया इज इन द ग्रोइंग स्टेज, तो इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है, तो सीओडी ऑप्शन सबको प्रिफरेबल लगता है। सो अगर सीओडी ऑप्शन है तो हम लोग वो ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इजी रिटर्न पॉलिसी, अगर सब प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगा, सो हम लोग एक इजी रिटर्न पॉलिसी रख सकते हैं। तो मान लो क्लाइंट शूज ने ये सब चीजें की है डिसीजन मेकिंग में, तो ये सब चीजें अगर प्रॉपरली है, स्मूथली अगर जा रही है, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय कर सकता है। वंस ही बाय दिस प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट उसने परचेस कर लिया है, तो एडवोकेसी मतलब पोस्ट परचेस एक्टिविटी। अभी ये कस्टमर को हमें छोड़ना नहीं है, हमें इसको एक तो रिपीट कस्टमर बनाना है, नहीं तो ऐसी एक्टिविटीज करनी कि वो किसी अपने फ्रेंड को रिफर करे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम रखेंगे, जैसे कि किसी को व्हेन ही परचेज दैट प्रोडक्ट, ठीक है, वो कोई लाइक पॉइंट्स हम लोग लॉयल्टी पॉइंट्स उनके अकाउंट में हम लोग ऐड करेंगे। वी कैन आस्क देम टू रेफरल, लाइक रेफरल में हम लोग उनको कुछ कमीशन दे सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रेंड को आप अगर रिफर करते हो, ठीक है, सो यू विल गेट सो अमाउंट ऑफ रेफरल अमाउंट, तो हमें वो हम लोग कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन टैग देम, अगर उन्होंने हमारा प्रोडक्ट वहां पे शोकेस किया है, सो वी कैन टैग देम ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। तो जिससे क्या होगा कि उनको और थोड़ा इंटरेस्ट आएगा एंड दे कैन डू ऑल दिस एक्टिविटी ना रिपीटेडली। जिससे क्या होगा, एक चीज हमारी होती है, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस, हमारा ब्रांड वेल नोन हो जाएगा, ठीक है, एंड वो कस्टमर और कस्टमर्स को रिफर करेगा हमारा। आई होप कि अभी आपका मार्केटिंग फनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। If you still having any questions, you can do one thing, you can comment below. यूट्यूब वीडियोस के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस आपके कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल।